तो देश भर में प्याज की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। प्याज ने लोगों की आंखों से आंसू निकालने फिर से शुरू कर दिए हैं। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं क्या है प्याज का रेट कहां पर। तकरीबन हर साल सर्दी के आगमन के बाद सब्जी को स्वादिष्ट बनाने वाली प्याज की कीमत बढ़ जाती है। तरह तरह के तर्क और तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। देश भर में प्याज इतना महंगा हो गया है कि लोगों के आंखों में आंसू ला दिया। जो कभी लोग 1 किलो प्याज खरीदते थे, अब 1 पाव खरीदकर ही संतुष्ट हैं। देश की बड़ी मंडियों में शुमार महाराष्ट्र के नासिक में भी प्याज की किल्लत हो गई है। वहाँ के व्यापारी की माने तो ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं है। कुछ उसको कुछ फायदा नहीं है। अभी व्यापारी लोग माल लेकर स्टॉक करते हैं। अब ठीक है, उनकी कोई ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होगी, 4-8 दिन माल पड़ता होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दबा के रखेंगे, मार्केट में लाएंगे नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। हम लोग कांदा फेंक रहे थे रास्ते पे, तभी हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं था। 800 रुपये अभी मटन हो गए, सब जन जाते हैं खाने के लिए, उसको कोई पूछता है क्या? नहीं पूछता है। देसी के भाव बढ़ गए, लोग बोलते हैं 200 रुपये का लेने के लिए जाते हैं, लेकिन कांदा का भाव बढ़ गया तो वो लोग बोलते हैं ऐसा हो गया, प्याज इतना महंगा क्यों है। दक्षिण के राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु में भी प्याज की कीमत आसमान छूने लगी है। दरअसल बेमौसम बरसात ने फसल को बर्बाद कर दिया, जिसके चलते प्याज यहाँ महंगी हो गई। हर साल भी ये प्रॉब्लम होता है। महाराष्ट्र का कांदा आना तो बिकाना, वो माल क्या होगा, पूरा स्टॉक उधर होगा, उधर क्या रेट निकलता वो रेट से इधर हमें बेचने का या हमें रेट नहीं करने का। महाराष्ट्र का कांदा क्या आता वो उसके ऊपर हमें डिपेंड कांदा बेचने का। उधर 60 रुपये होता, 8 रुपये खर्चा आता, 70 पड़ता, रिटेल 80 बिकाती। सवाल है कि आखिर क्यों प्याज महंगा हो गया है। दरअसल इसके पीछे वजह अचानक हुई बारिश है, जिसने फसल को बर्बाद कर दिया। वहीं स्टॉक में रखा प्याज भी पानी के चलते सड़ गया। इतना ही नहीं, देर से प्याज की बुआई भी इस महंगाई की वजह बनी। नवरात्र में लोग प्याज कम खाते हैं, लिहाजा अभी प्याज की खपत उतनी नहीं है, लेकिन इसके बाद यानी दीपावली में इसकी कीमत में और तेजी देखने को मिलेगी। उधर प्याज की बढ़ी कीमतों से परेशान लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने और प्याज आयात करने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात करते हैं कोरोना के कहर की, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि हिमाचल में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या जरूर बढ़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर है, भारत भी इससे अछूता नहीं और अब हिमाचल में भी रिकवरी रेट बढ़ने लगा है। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, लेकिन सर्दियां मुसीबत बढ़ा रही हैं। सर्दियों में कोरोना के मामले बढ़ने का खतरा पैदा हुआ क्योंकि इस दौरान श्वास संबंधी रोग भी बढ़ते हैं, जो कोरोना बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। आगे सर्दियां आ रही हैं और त्योहारों का जो है वो सीज़न भी जो है वो आ रहा है, इसलिए बहुत विशेष सावधानी जो रखने की आवश्यकता है। पहले से भी कहीं अधिक जो है मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग, सोप और सैनिटाइज़र के माध्यम से हाथों को विषाणु रहित करना। कोरोना को मात देने के लिए 27 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में भी रोड मैप तैयार होगा। आने वाले दिनों में कोरोना के खिलाफ कैसे जंग लड़ी जानी है, इस पर चर्चा होगी। टेस्टिंग को जो हम बढ़ाएंगे 4000 के करीब जो है हम इसको लेकर के जाएंगे, तो इसके बारे में कार्य योजना जो है अभी बननी है। अभी हमारी कैबिनेट की बैठक भी है, उसमें भी इस विषय पर चर्चा करेंगे और अलग से भी विभाग के साथ बैठ करके और सबके साथ बैठ कर